नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। अपन ने पिछले वीडियो में मेवाड़ के इतिहास का अध्ययन किया था और आज अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश का। और इस वीडियो में विशेष रूप से हमीरदेव चौहान का विशेष अध्ययन करेंगे। और यह वीडियो स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, चतुर्थ श्रेणी भर्ती व अन्य भर्तियों हेतु तो यह वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब पढ़ेंगे अपन हमीरदेव चौहान को। अब अपन पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान वंश। तो इसमें देखिए, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का प्रशासक नियुक्त किया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने गोविंदराज को अजमेर से भगा दिया। आगे देखिए, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे रणथंभौर का राज्य प्रदान किया। रणथंभौर का राज्य प्रदान किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब अपन पढ़ेंगे एक नंबर पर गोविंदराज को। इसमें देखिए, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक गोविंदराज था। कौन था रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक? गोविंदराज। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, रणथंभौर के चौहान राज्य की नींव डाली, यानी नींव कब डाली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1194 ईस्वी में। आगे देखिए, अब गोविंदराज के बाद शासक कौन बने वो देखिए। वल्लनदेव और प्रहलादन, ये इनके बाद शासक बने थे। अब अपन सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे वीर नारायण को। और इसमें देखिए, इसके समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। यानी वीर नारायण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। आगे देखिए, जिसे वीर नारायण ने विफल कर दिया, लेकिन वह स्वयं इस संघर्ष में लड़ता हुआ मारा गया। 3 नंबर पर पढ़ेंगे बाघभट्ट को। और इसमें देखिए, इनके समय रजिया सुल्तान ने मलिक कुतुबुद्दीन व हसन गोरी के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया। तब बाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। अब अपन पढ़ेंगे 4 नंबर पर जेतर सिंह को। तो इसमें देखिए, जेतर सिंह के पिता का नाम बाघभट्ट था और जेतर सिंह का अन्य नाम था जय सिम्हा। जेतर सिंह का जो शासन था वो लगभग 32 वर्षों तक था। कितने वर्ष तक था? 32 वर्षों तक। आगे देखिए, जेतर सिंह ने परमारों, कच्छप व मुसलमानों से युद्ध किए थे। किससे युद्ध किए थे? परमारों से, कच्छप से और मुसलमानों से। जेतर सिंह ने नासिरुद्दीन महमूद द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर प्राप्त करने में विफल कर दिया था, लेकिन उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। जेतर सिंह ने अपने शासनकाल में ही अपने तीसरे पुत्र हमीरदेव को रणथंभौर का शासक बना दिया। अब अपन 5 नंबर पर पढ़ेंगे हमीरदेव चौहान को। और इनका शासनकाल देखिए, 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसमें देखिए, हमीरदेव चौहान के पिता जेतर सिंह थे और इनका ज्येष्ठ पुत्र न होकर तीसरा पुत्र था। यानी हमीरदेव चौहान जेतर सिंह का ज्येष्ठ पुत्र न होकर कौन सा पुत्र था? तीसरा पुत्र। हमीरदेव की माता का नाम हीरा देवी था। आगे देखिए, जेतर सिंह के अन्य 2 पुत्र, यानी जेतर सिंह के एक तो तीसरा पुत्र ये हो गया हमीरदेव चौहान, और 2 पुत्र और देखिए कौन कौन से हैं? सुल्तान देव व बिरमा देव, इनके अन्य पुत्र। अब देखिए, इनके पुत्रों में क्रम में लेकर थोड़ा सा विवाद है। वो देखिए किस किस साहित्य अनुसार के अनुसार किसने क्या माना। तो डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार देखिए, हमीर जेतर सिंह का प्रथम पुत्र था। यानी किस साहित्यकार के अनुसार हमीर जेतर सिंह का प्रथम पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरविलास शारदा के अनुसार। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या मानते हैं? वो देखिए, हमीर जेतर सिंह का तीसरा पुत्र था। ये इनको तीसरा पुत्र मानते हैं। आगे देखिए, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार देखिए, हमीर जेतर सिंह का अत्यंत प्रिय पुत्र था।
यानी गोपीनाथ जो शर्मा हैं वो हमीर चित्तर सिंह के अत्यंत प्रिय पुत्र मानते हैं। अब आगे देखिए, संभवतः सभी पुत्रों में सर्वाधिक योग्य होने के कारण ही उसे उत्तराधिकारी बनाया गया था। हमीर का प्रिय घोड़ा, तो हमीर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, तो वो था बादल। हमीर देव शैव धर्म का अनुयायी था, यानी शैव धर्म को मानने वाला था। हमीर देव की रानी का नाम क्या था, तो उनकी रानी का नाम था रंग देवी और इनकी पुत्री का नाम पद्मला। हमीर के गुरु का नाम था राघव देव। हमीर के सेनापति देखिए कौन कौन से उनके सेनापति रहे, रणमल, रतिपाल, जाजा और वीरमा आदि। हमीर की पुस्तक देखिए, उन्होंने किस पुस्तक की रचना की, तो श्रृंगार हार की उन्होंने रचना की। हमीर की शरण में आए विद्रोही सेनापति कौन कौन से थे, वो देखिए कौन कौन से थे, मीर मुहम्मद शाह और कामरू। हमीर ने संरक्षण दिया, यानी हमीर ने किसको संरक्षण प्रदान किया था, तो वो देखिए कवि विजयादित्य को या विजयादित्य को, और यह इनके बाद में दरबारी कवि बने। आगे देखिए, हमीर का साम्राज्य शिवपुरी यानी ग्वालियर, बलबन यानी कोटा, शाकंभरी तक फैला हुआ था। हमीर ने शासक बनने के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। हमीर ने सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन को हराया था। किसको हराया था सर्वप्रथम? भीमरस के शासक अर्जुन को। धार के शासक भोज परमार को हराया। मांडलगढ़ से कर वसूला। मेवाड़ के शासक समीर को परास्त किया, यानी मेवाड़ के जो शासक थे समर सिंह, उनको भी इन्होंने परास्त किया। त्रिभुवनगिरी के शासकों ने अधीनता स्वीकार की, किसकी? हमीरदेव चौहान की। आगे देखिए, हमीर ने इस विजय अभियान से लौटने के बाद कोटिजन्य यज्ञ का आयोजन किया और जिसके राजपुरोहित कौन थे? विश्वरूप जिनके राजपुरोहित थे। अब अपन पढ़ेंगे जलालुद्दीन का आक्रमण। इसमें देखिए, हमीर का समकालीन दिल्ली का शासक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में झाइन दुर्ग, यानी जो रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है, कौन सा दुर्ग? झाइन दुर्ग, और वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इस पर आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया। चौहान सेना का नेतृत्व गुरुदास सैनी ने किया, जो मारा गया। रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो कब हुई थी? 1290 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन पीटीआई एग्जाम भर्ती 2018 में पूछा गया है। आगे देखिए, झाइन विजय से उत्साहित होकर जलालुद्दीन खिलजी ने 1291-92 ईस्वी में रणथंबोर दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया? 2 बार। उसने लंबे समय तक रणथंबोर दुर्ग पर घेरा डाले रखा। जलालुद्दीन प्रथम खिलजी शासक था जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। प्रथम खिलजी शासक कौन था जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन। रणथंबोर को जीत पाने में असफल रहने पर जलालुद्दीन ने दुर्ग का घेरा उठा लिया और सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। जलालुद्दीन खिलजी का कथन देखिए रणथंबोर के विषय में, तो उन्होंने क्या कहा था? ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। और यह कथन असिस्टेंट भर्ती 2024 में पूछा गया है। जलालुद्दीन की सेना के लौट जाने के बाद हमीर ने झाइन दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया, यानी उनकी जो सेना लौट गई थी उसके बाद हमीर ने झाइन के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। अमीर खुसरो व जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार देखिए, और जिनकी पुस्तक है तारिख-ए-फिरोज शाही, इसके अनुसार रणथंबोर दुर्ग को
जीतने के जलालुद्दीन के सभी प्रयास असफल रहे। यानी इन पुस्तकों के अनुसार रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए जो जलालुद्दीन खिलजी ने जितने प्रयास किए थे वो सारे के सारे असफल रहे। आगे देखिए, रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने झायन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था। यानी रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने झायन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो किसने हराया था? हमीर देव की सेना ने। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 में पूछा गया है। आगे देखिए, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के यानी जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो कौन था वहाँ का शासक? हमीर देव चौहान। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में पूछा गया है। आगे देखिए, रणथंभौर के शासक यानी रणथंभौर का शासक कौन था? तो रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान। और दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमीर देव चौहान। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 में पूछा गया है। आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष के कारण। देखिए, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना। अब अपन पढ़ेंगे संघर्ष के कारण। देखिए कौन कौन से संघर्ष के कारण रहे हैं। एक नंबर में देखिए, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी विस्तार नीति। सेकंड नंबर में देखिए, रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व। 3 नंबर में देखिए, रणथंभौर दुर्ग का व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना। 4 नंबर देखिए, हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े सेनापतियों को शरण देना। 5 नंबर में देखिए, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार हमीर ने राज कर देना बंद कर दिया था। 6 नंबर में देखिए, रणथंभौर का मुस्लिम चौकी रहना। 7 नंबर देखिए, जलालुद्दीन को हमीर द्वारा 2 बार हराना। नेक्स्ट देखिए, अब हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के 2 विद्रोही मंगोल सेनापतियों को यानी मीर मुहम्मद शाह और केबरू को शरण दी थी। अलाउद्दीन के गुजरात अभियान से वापस लौटते समय ये दोनों विद्रोही लूट का माल लेकर हमीर की शरण में आ गए थे। हमीर ने मुहम्मद शाह को जगाना की जागीर प्रदान की। मुहम्मद शाह को कहाँ की जागीर प्रदान की? हमीर ने जगाना की। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को हमीर ने शरण दी थी। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 में पूछा गया है। आगे देखिए, रणथंभौर के शासक हमीर देव किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो वो कौन था? मुहम्मद शाह। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में पूछा गया है। आगे देखिए, अलाउद्दीन ने हमीर को पत्र भेजकर लिखा कि आप शरणागतों को मार दो या हमें सौंप दो। हमीर वचन का पक्का था, उसने शरणागतों को सौंपने से मना कर दिया। अब अपन अध्ययन करेंगे हमीर हट के अनुसार संघर्ष के कारण क्या रहे वो देखिए। अलाउद्दीन के सेनापति मीर मुहम्मद शाह को सुल्तान की मराठा बेगम चिमना से प्यार हो गया था। बेगम ने सेनानायक के साथ मिलकर अलाउद्दीन को मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन खिलजी को इस बात का पता चल गया। तब मुहम्मद शाह और बेगम दोनों भागकर हमीर देव की शरण में आ गए। और यह कथा किसके अनुसार है? हमीर हट के अनुसार। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। इसमें देखिए, हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, तब 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लू खां, नुसरत खां व अलप खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इनके नेतृत्व में उल्लू खां, नुसरत खां और अलप खां के नेतृत्व में। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने झायन दुर्ग यानी श्रीपद पर अधिकार कर लिया। अब देखिए आगे, हमीर महाकाव्य के अनुसार देखिए,
इस समय हमीर कोटि यज्ञ समाप्त कर मुनि व्रत में व्यस्त था। यानी हमीर महाकाव्य के अनुसार कहा गया है कि जो हमीर थे इस समय कोटि यज्ञ समाप्त कर मुनि व्रत में व्यस्त था, इसलिए स्वयं न जाकर अपने सेनापतियों को भेजा था। और वो सेनापति कौन से थे वो देखिए आगे। हमीर की सेना ने इस आक्रमण में अलाउद्दीन की सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध में हमीर ने स्वयं नहीं जाकर अपने सेनापतियों भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में। आगे देखिए, विजय के बाद जब हमीर की सेना वापस लौट रही थी तब धर्म सिंह की टुकड़ी आगे चल रही थी, वह भीम सिंह की टुकड़ी पीछे चल रही थी। तभी अलाउद्दीन की सेना की एक टुकड़ी जो पहाड़ी में छिपी हुई थी उसने अलब खां के नेतृत्व में भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया और हिंदुवाट घाटी में घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में भीम सिंह मारा गया। यानी यह युद्ध कौन सा था? हिंदुवाट घाटी का युद्ध था और जिसमें भीम सिंह मारा गया। आगे देखिए, हमीर ने भीम सिंह की मृत्यु के लिए धर्म सिंह को जिम्मेदार ठहराया और धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। आगे देखिए, धर्म सिंह की जगह उसके भाई भोज को सेनापति नियुक्त किया गया, लेकिन भोज अपना दायित्व अच्छे से नहीं निभा सका। तब हमीर ने धर्म सिंह को पुनः सेनापति बना दिया। अब अपन पढ़ेंगे हिंदुवाट घाटी का युद्ध। और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1299 ईस्वी में। इस समय खिलजी के सेनापति देखिए कौन कौन थे। तो खिलजी के सेनापति थे उल्लुग खां, अलब खां और नुसरत खां। और इस युद्ध में नुसरत खां थे वो मारे गए थे। और उधर हमीर के सेनापति देखिए कौन कौन थे। तो वो थे धर्म सिंह और भीम सिंह। और इस युद्ध में भीम सिंह मारे गए थे। अब आगे देखिए, 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो कौन सा मारा गया था? वो थे नुसरत खां। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2017, कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2021 और सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 में पूछा गया है। आगे देखिए, रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? तो उस समय इस भर्ती के अंदर 4 ऑप्शन आए थे, वो देखिए नुसरत खां, खिजर खां, उल्लुग खां और कामरू। इनमें से कौन सा खिलजी का सेना का नेतृत्व किया था? वो था नुसरत खां ने। तो यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 में पूछा गया है। आगे देखिए, नैनचंद्र सूरी के अनुसार देखिए ये क्या कहते हैं। यहाँ खिलजी के सैनिक अपनी स्त्रियों को छोड़कर भाग गए थे, जिनसे हमीर ने उन महिलाओं से गांव में मट्ठा बिकवाया था। क्या बिकवाया था? मट्ठा। अब अपन पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का पुनः आक्रमण। देखिए, रणथंबोर का युद्ध कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था? तो यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच। और इसमें खिलजी की विजय हुई थी। और यह क्वेश्चन CID एग्जाम भर्ती 2002 में पूछा गया है। यानी यह युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव के बीच। आगे देखिए, इस बार अलाउद्दीन ने नुसरत खां, जो कोड़ा का प्रांतपति था, इसके नेतृत्व में अपनी सेना रणथंबोर पर आक्रमण के लिए भेजी तथा उल्लुग खां, जो बयाना का प्रांतपति था, इनके साथ था। किनके साथ? नुसरत खां के साथ था। इस बार खिलजी की सेना हिंदुवाट पार कर झांय लेने में सफल हुई। खिलजी सेना रणथंबोर जीतने में असफल रही व नुसरत खां मारा गया। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस स्थिति का पता चला तो वह एक विशाल सेना लेकर आया और रणथंबोर दुर्ग पर घेरा डाल दिया। लगभग 1 साल तक घेरा डाले रखने के बावजूद अलाउद्दीन की सेना को कोई सफलता नहीं मिली। घेरा कितने समय तक डाला गया? लगभग 1 साल तक। आगे देखिए, अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने छल से काम लिया। किससे काम लिया? छल से। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति
रणमल व रतिपाल और एक अधिकारी सर्जुन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। किस किस को मिलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल को, रतिपाल को और एक अधिकारी थे सुरजन शाह या सर्जुन शाह को मिला लिया। आगे देखिए, हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? तो वे दो गद्दार कौन से थे मंत्री? वो थे रणमल और रतिपाल। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में पूछा गया है। आगे देखिए, अमीर खुसरो के अनुसार देखिए, इनके अनुसार कि दुर्ग में सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। यह किसके अनुसार है? अमीर खुसरो के अनुसार। लंबे समय से चल रहे घेरे के कारण रणथंभौर दुर्ग में खाद्यान्न व गोला बारूद की कमी हो गई थी। यहाँ मिसप्रिंट है टाइपराइटर में, यहाँ गोला बारूद की कमी हो गई थी। रणमल व रतिपाल ने इस दुर्ग के खाद्यान्नों में हड्डियों को मिलाकर अपवित्र कर दिया था। यही वो 2 गद्दार थे, रणमल और रतिपाल, जिन्होंने हमीर के साथ विश्वासघात किया था। आगे देखिए, ऐसी स्थिति में हमीर ने लड़ते हुए मरना उचित समझा। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को वीरों ने केसरिया व हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में जोहर किया गया। कब किया गया? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को वीरों ने यानी पुरुषों ने केसरिया किया और हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में जोहर किया गया, जो राजस्थान का प्रथम शाखा था, यानी राजस्थान का प्रथम जल जोहर था। आगे देखिए, रानी रंग देवी व उसकी पुत्री देवल दे ने पद्मला तालाब में कूदकर जोहर किया था। आगे देखिए, हमीर के नेतृत्व में वीरों ने अलाउद्दीन की सेना से घमासान युद्ध किया और हमीर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। आगे देखिए, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था? तो वह शासक कौन था? वह था हमीरदेव चौहान। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में पूछा गया है। आगे देखिए, कुछ विद्वान किले में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के स्थित शिव मंदिर में हमीर द्वारा अपना शीश चढ़ाना भी लिखते हैं। अलाउद्दीन ने इस विजय के बाद मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे दिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार अमीर खुसरो भी साथ था। कौन साथ था? अमीर खुसरो। खुसरो के अनुसार सुल्तान ने अस्त्र शस्त्रों की सहायता ली, यानी किन किन अस्त्र शस्त्रों की सहायता ली वो देखिए, पासेब, मगरबी और अरादरा। अन्य देखिए, अन्य अस्त्र शस्त्र सेवात, गरगच, मजनिक। मजनी क्या होता है? जो पत्थर फेंकने का हथियार होता है। इस विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा, तो अमीर खुसरो ने क्या कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। और कुफ्र का अर्थ क्या होता है वो देखिए, इस्लाम में इसका अर्थ होता है ईश्वर की सत्ता को न मानने वाला या नास्तिक। युद्ध के बाद मोहम्मद शाह व केबरू को घायल अवस्था में अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया। तब अलाउद्दीन ने दोनों की हत्या करवा दी। आगे देखिए, हमीर के विद्रोही सेनापति रणमल व रतिपाल को भी अलाउद्दीन खिलजी ने मरवा दिया। आगे देखिए, रणथंभौर की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यह दुर्ग उल्लू खां को सौंप दिया। किसको सौंप दिया था? उल्लू खां को। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्लू खां को। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 में पूछा गया है। आगे देखिए, हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहान राज्य समाप्त हो गया। हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में एक छतरी बनवाई। और वो छतरी देखिए
32 खंभों की छतरी थी, जिसको जेतर सिंह की छतरी और न्याय की छतरी कहा जाता है। यानी 32 वर्षों के शासन की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई गई, जिसको जेतर सिंह की छतरी या न्याय की छतरी कहा जाता है। हमीर देव द्वारा निर्माण करवाया गया हमीर महल व पद्मला तालाब का। आगे देखिए, हमीर देव चौहान को रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। हमीर को 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। क्यों? 17वें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए मारा गया था। कौन? 17वें युद्ध में लड़ते हुए खिलजी से कौन मारा गया था? हमीर देव चौहान। आगे देखिए, हमीर अपने हट व शरणागत रक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यानी हमीर अपनी हट और शरणागत रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। आगे देखिए, हमीर देव के बारे में एक दोहा प्रचलित है यानी प्रसिद्ध है। वो कौन सा? वो देखिए, सिंह सवन सतपुर वचन कदली फलत एक बार, तीर या तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। अब अपन पढ़ेंगे आगे, हमीर देव के बारे में जानकारी निम्न ग्रंथों से प्राप्त होती है। और वो कौन कौन से ग्रंथ हैं वो देखिए। एक नंबर में देखिए हमीर महाकाव्य, जो नैनचंद्र सूरी द्वारा रचित है। 2 नंबर में देखिए हमीर हट, जो चंद्रशेखर द्वारा। 3 नंबर पर देखिए हमीर हट, जो गवाल कवि द्वारा। हमीर रासो सारंगधर द्वारा। हमीर रासो जोधराज द्वारा। हमीरायण पांडव व्यास द्वारा रचित। सुरजन चरित चंद्रशेखर द्वारा रचित। हमीर बंधन अमृत कैलाश द्वारा रचित। 9 नंबर में देखिए बलबंद तथा गद्य शिलालेख के अनुसार भी इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अमीर खुसरो व जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार भी इनकी ग्रंथों की जानकारी प्राप्त होती है। 11 नंबर में देखिए विद्यापति ने रूप परीक्षा काव्य में हमीर पर प्रकाश डाला। किस ग्रंथ में? रूप परीक्षा काव्य में। 12 नंबर में देखिए भट्ट खेमा ने राजा हमीरा दे रा कविता में हमीर की घटनाओं का उल्लेख किया। हमीर की घटनाओं का उल्लेख किसने किया? भट्ट खेमा ने। अब नेक्स्ट देखिए, अब अपन पढ़ेंगे अन्य विशेष जानकारी। तो अन्य विशेष जानकारी में देखिए झायन विजय के बाद उल्लू खां ने मेलन सिंह नामक दूत के साथ हमीर के पास खिलजी को पुनः संदेश भिजवाया। खिलजी के संधि प्रस्ताव का जवाब देने हेतु अपने आदमियों को सुल्तान के पास भेजा। और वो कौन थे? किसको भेजा? सुरजन कोठारी व कुछ और रोना नायक को। नयन भट्ट के अनुसार देखिए हमीर ने चौहान के डूबे हुए सूर्य को रणथंभौर में खूब चमकीला बना दिया था। यह कथन किसके अनुसार है? नयन भट्ट के अनुसार। अब देखिए डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार देखिए ये क्या कहते हैं, हमीर देव के बराबर विपदाओं का सामना करना हर किसी के वश में नहीं था, लेकिन इनकी विकट परिस्थितियों में भी वो अपनी धैर्यता वीरता के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का सिंह बन बैठा। आगे देखिए हमीर ने अपने भाई वीरम, सेनाध्यक्ष रतिपाल, जाजदेव, रणमल, मंगोल नेता मोहम्मद शाह, तिच्चर, वेचर आदि को खिलजी की सेना का मुकाबला करने के लिए हिंदुवाट घाटी के युद्ध में भेजा था। इसी के साथ रणथंभौर के चौहान वंश का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे जालोर के चौहान वंश का। तब नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और अपन प्रभावित होकर या मोटिवेशन होकर और अच्छे से पढ़ा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।